इस हिस्से में आप सुनेंगे सैयदना हूद अलैहिस्सलाम का नाम व नसब और कौम आद का तारुफ, कौम नूह के मुशरिकीन की तबाही के बाद शिर्क की इब्तिदा किन से हुई, हूद अलैहिस्सलाम की कौम को दावत और कौम का रवैया, कौम आद की कुव्वत व ताकत और तरक्की का तस्किरा, कौम आद पर नाजिल होने वाले अजाब, सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम का नाम व नसब और कौम समूद का इलाका, कौम समूद की फनून व हुनर में कौम आद की नक्काली, सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को दावत तौहीद और सरदारान कौम का रवैया, कौम समूद का मोजिजे का मुतालबा, कौम समूद को कौन सा मोजिजा मिला, मोजिजे की बेहुरमती करने वाले बदबख्त और उसके साथियों का तस्किरा, सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश और साजिशियों की इबरतनाक हलाकत, रुस्वा कुन अजाब से कौम समूद की तबाही और बर्बादी और सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम का इजहार अफसोस, किस्सा कौम समूद से माखूज फवायद व नताइज, हिकमतों और इबरतों का मुफस्सल तस्किरा। तो आइए सुनते हैं क़िस्सुल अंबिया का 5वां हिस्सा, इबरतनाक अंजाम। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा साम था। अरब और बनी इसराइल उसी की तरफ मंसूब हैं। इसी साम के पोतों से हूद अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हूद अलैहिस्सलाम की कौम को कौम आद और कौम इरम भी कहा जाता है, क्योंकि आद और इरम हूद अलैहिस्सलाम के अजदाद थे। कौम हूद अहकाफ नामी एक बस्ती में आबाद थी, और ये बस्ती उमान और हजरा मौत के दरमियान रेत के टीलों वाले इलाके में थी। अरबी में अहकाफ रेत के टीलों को कहते हैं। ये इलाका समुंदर के किनारे वाक़ था और शहुर के नाम से पुकारा जाता था। कुरान मजीद में सूरतुल अहकाफ आयत 21 में अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी बस्ती की तरफ मंसूब करते हुए मुखातिब किया है। और आद के भाई को याद करो जबकि उसने अपनी कौम को आकाफ में डराया। कौम आद के लोग अपनी रिहाइश के लिए खैमे पसंद करते थे। उनके खैमे बहुत मजबूत और पुख्ता होते थे। ये लोग उनको बड़ी महारत से बनाते थे, फिर उन पर फख्र करते थे। अल्लाह ताला सूरतुल फज्र आयत 6 ta 8 में फरमाते हैं, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आद के साथ क्या किया, जो नस्ल इरम से थे, सुतूनों वाले थे, जिनके मानंद कोई कौम दुनिया के मुमालिक में पैदा नहीं की गई। अल्लाह ताला ने उनकी कारीगरी और फन की एक मिसाल दी है कि वो ऐसे खैमों में आबाद थे जिनके सतून बहुत मजबूत थे, ताकतवर थे। उन लोगों ने शहरों और बस्तियों को ऐसी कारीगरी से बनाया कि उनके मुतालिक अजीब व गरीब रिवायात मशहूर हो गईं। ये नर्म जमीन में खैमे बनाते थे, इसके साथ पहाड़ों में महल भी बनाते थे। हालांकि रिहाइश के लिए जमीन पर खैमे मौजूद थे। गोया बेकार दौलत और वक्त बर्बाद करते, फिर उस पर फख्र करते। शहरों में जो रास्ते और सड़कें थीं वो बहुत चौड़ी थीं। इन जैसे तवील और कवी लोग बाद में पैदा नहीं हुए। कारीगरी और फनकारी में ये लोग इस मकाम तक पहुँचे कि फिर कोई न पहुँच सका। ये लोग अरब थे और अरबी में बातचीत करते थे। हूद अलैहिस्सलाम भी अरबी थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम से पहले के अरब बाशिंदे अरब आरिबा कहलाते हैं। इनके मशहूर कबाइल ये हैं: आद, समूद, जुरहुम, अमीन, कहतान और मदियन वगैरह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले लोग अरब मुस्तारिबा कहलाते हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम अरबी नहीं थे, कनानी थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का मुअज़्ज़मा में छोड़ आए और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अरबों से मेल जोल कायम किया तो उनसे अरबी सीख ली और इसमें बहुत महारत पैदा कर ली, यहाँ तक कि आपको अरब का फसीह कहा जाने लगा। आहले अरब में फसाहत व बलागत आप ही से आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी अंदाज में फसीह व बलीग अरबी में बात करते थे। तूफान नूह के बाद जब दोबारा लोगों को पैदा किया गया तो वो एक मर्तबा फिर इन बस्तियों में रहने के लिए चले गए जहाँ नूह अलैहिस्सलाम रहा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम शाम के शिमाल और तुर्की के जुनूबी इलाकों में रहा करते थे। लोग यहाँ आबाद हो गए। फिर यहाँ से कुछ लोग फिलिस्तीन और शाम की तरफ हिजरत कर गए और कुछ लोग जजीरे की तरफ हिजरत कर गए और कौम आद जजीरे के जुनूब में आकर आबाद हो गई।
उस वक्त तमाम लोग तौहीद पर थे। तूफान के साथ जब जमीन पामाल हो गई तो उस पर सिवाय नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के और कोई जिंदा न रहा। ये लोग तौहीद परस्त थे, लेकिन वक्त के साथ साथ कौम आद आबाद हुई और शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। इस तरह वो शैतान की इबादत करने लगे। चुनाचे कौम नूह के बाद सबसे पहले जिस कौम ने बुत परस्ती इख्तियार की वो कौम आद थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने बहुत डील डॉल दिया था। वो बहुत ताकतवर कौम थी। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि उनके जिस्म बहुत मजबूत और ठोस थे, कद बहुत लंबे थे। आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ था। इस कौम का कद भी करीबन इतना ही था। इस तरफ सूरतुल आराफ आयत 69 में इशारा मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम वो हालत याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद जानशी बनाया और डील डॉल में तुम्हें ज्यादा फैलाव दिया, सो तुम अल्लाह की नेमतों को ज्यादा याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। हूद अलैहिस्सलाम की जुबानी अल्लाह ताला उनकी फनकारी को बयान करते हुए फरमाते हैं कि हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम एक एक टीले पर बतौर खेल निशान लगा रहे हो? मतलब ये कि ये लोग पहाड़ों की चोटियों पर महल तामीर करते थे। जब उनसे कहा जाता कि तुम रहते तो जमीन पर हो और घर पहाड़ों पर बनाते हो, इसकी क्या वजह है? और तुम इतने मजबूत महल तामीर कर रहे हो, गोया हमेशा यहीं रहोगे। वो लोग दरअसल टीलों, घाटियों, दर्रों और पहाड़ों पर इमारत तामीर करते थे और उनका मकसद उनमें रहना नहीं था, बल्कि सिर्फ खेल कूद के लिए ऐसा करते थे। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें झंझोड़ा कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो जिसका कोई मकसद नहीं, जिस काम के फजूल होने में कोई शक नहीं। हूद अलैहिस्सलाम उन्हें वाज करते थे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ने तुम्हें बड़ी कुव्वत से नवाजा है। तुम्हारी ताकत का आलम यह है कि जब तुम किसी पर हाथ डालते हो तो जुल्म करते हो। कोई शख्स तुम्हारे सामने आना गवारा नहीं करता। लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो। उससे डरो जिसने इन चीजों से तुम्हारी मदद की। अल्लाह ताला ने अपनी हर तरह की नेमत, माल, असबाब, औलाद, बागात, शहर, कुव्वत, जसामत और सनतकारी से तुम्हें नवाजा है। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। लेकिन उनकी कौम ने कोई असर न लिया, न उन पर ईमान लाई। उल्टा लगी तकब्बुर करने। अल्लाह की हम्द की बजाय उसकी नाशुक्री करने लगी। और तकब्बुर के बारे में बात यह है कि जब से इब्लीस ने इसको इख्तियार किया, ये उस वक्त से आजमाइश बन चुका है। अल्लाह ताला सूरा हामीम अस-सजदा आयत 15 में फरमाते हैं, बस कौम आद ने तो बेवजह जमीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे कि हमसे जोरावर कौन है? क्या उन्हें ये नजर न आया कि जिस अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है वो उनसे बहुत ही ज्यादा जोरावर है? जब ये लोग अपनी सरकशी और कुफ्र में हद से बढ़ गए, तब अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा। उन्होंने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? कौम के काफिर सरदार कहने लगे, हम तो देखते हैं कि तू निरी बेवकूफी में है, हमारे ख्याल में तो तू झूठा है। इस पर हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी कौम, मैं बेवकूफ नहीं, मैं तो तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से भेजा गया हूँ। तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचा रहा हूँ और हूँ भी तुम्हारा दिली खैरखाह और अमानतदार। क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम में से एक शख्स की मारिफत, अल्लाह का जिक्र तुम तक पहुँचा कि वो तुम्हें खबरदार कर दे? तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि उसने तुम्हें कौम नूह के बाद खलीफा बनाया और डील डॉल में तुम्हें ज्यादा फैलाव दिया। तुम अल्लाह के एहसानात को याद करो ताकि फलाह और नजात पा जाओ। हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की अजीम नेमतों के साथ उन्हें नसीहत की, लेकिन वो बदबख्त कुफ्र ही करते रहे। आखिर उन्हें झंझोड़ने के लिए उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम तो सिर्फ बोहतानबाजी कर रहे हो, यानी जिन बुतों की तुम पूजा कर रहे हो उनकी पूजा तुमने खुद घड़ी है। अल्लाह ताला ने तो इसके मुताल्लिक कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। मेरी कौम के लोगों, मैं तुमसे इस दावत और तबलीग की कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा अज्र उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। तो क्या तुम फिर भी अक्ल से काम नहीं लेते? ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने रब से गुज़श्ता गुनाहों की मुआफी तलब करो
आइंदा गुनाहों से तौबा करो ताकि वो बरसने वाले बादल तुम पर भेज दे और तुम्हें ताकत में और बढ़ा दे, ताकि तुम गुनाहगार होने के बावजूद रूगर्दानी न करो। हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल उन्हें दावत देते रहे, लेकिन वो जालिम कौम नूह की तरह उनका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, हमारे ख्याल में तो तू बेवकूफ है और शायद तू हमारे किसी माबूद के बड़े झपटे में आ गया है। तू हमारे बुतों को बुरा कहता है, इसलिए उनमें से किसी की मार तुम पर पड़ी है, इसीलिए तू ज़हनी मरीज बन गया है। वो जालिम लोग चूंकि आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे और दुनिया में खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे थे और थे भी अपनी कौम के सरदार, इसलिए अपने मातहतों से कहने लगे, ये तो तुम जैसा ही इंसान है, वही कुछ खाता है जो तुम खाते हो और पीता भी वही कुछ है जो तुम पीते हो। अब अगर तुमने अपने जैसे इंसान की इताअत कबूल कर ली तो सख्त खसारे में रहोगे। क्या ये तुम्हें इस बात से धमकाता है कि जब तुम मरकर खाक और हड्डियां बन जाओगे तो फिर जिंदा किए जाओगे? हरगिज नहीं, ये बात इम्कान से बाहर है जिसका वादा तुमसे किया जाता है। ये जिंदगी तो सिर्फ दुनिया की है, हम मरते जीते रहते हैं, हम फिर नहीं उठाए जाएंगे। ये तो वो शख्स है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा है, हम इस पर यकीन करने वाले नहीं। हूद अलैहिस्सलाम उन्हें दावत देते रहे, यहाँ तक कि उनकी कौम ने वाज़े तौर पर कह दिया कि आप हमें वाज सुनाएं या न सुनाएं, हम तो अपनी रविश नहीं छोड़ेंगे, ये तो पुराने लोगों का दीन है। इस तरह कौम उन्हें मुसलसल झुटलाती ही रही। आखिर हूद अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें खुल्लम खुला धमकी दी और फरमाया, लोगों सुनो, मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं अल्लाह को भी गवाह बनाकर ऐलान करता हूँ कि अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत हो रही है, मैं उन सब से बुरी तरह बेजार हूँ। अब तुम ही नहीं अपने साथ औरों को भी बुला लो और अपने उन सब झूठे माबूदों को भी बुला लो और तुमसे जो हो सके मुझे नुकसान पहुंचा दो, मुझे कोई मोहलत न दो, न मुझ पर तरस खाओ। ये फरमाने के बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार, इनके झुटलाने पर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह की तरफ से आपको जवाब मिला, ये तो बहुत ही जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह के नबी का इनकार करने, उससे बुग़्ज़ रखने और उसका मजाक उड़ाने वालों का अंजाम क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें ऐसे जन्नाटे की आंधी से तहस नहस किया कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ने उनसे बारिश रोक ली, इससे खुश्कसाली की कैफियत पैदा हो गई, दरख्त और फल खत्म हो गए, वो लोग बारिश की ख्वाहिश करने लगे। इसी हालत में एक दिन अल्लाह ने उन्हें अजाब देने का इरादा फरमाया। उन्होंने देखा एक स्याह बादल उनकी तरफ बढ़ रहा है, खुशी से उछलने लगे, कहने लगे, ये बादल हम पर बरसने वाला है, जबकि उनका ख्याल गलत था। दरअसल अब्र की सूरत में ये वो कहर इलाही था जिसके आने की वो जल्दी मचा रहे थे। वो अजाब उनकी बस्तियों की तमाम चीजों, फलों, खेमों, दरख्तों को तहस नहस करता हुआ आया। इसे अल्लाह का यही हुक्म था। आंधी इस कदर जबरदस्त थी कि पहाड़ों पर उनके तामीर करदा महलों तक को उड़ा ले गई। मुजरिमों का यही बदला है। अल्लाह ताला सूरत उज़्ज़ारियात आयत 41 और 42 में फरमाते हैं, इसी तरह आदियों में भी हमारी तरफ से तनबीह है, जबकि हमने उन पर खैर बरकत से खाली आंधी भेजी, वो जिस जिस चीज पर गिरती थी उसे बोसीदा हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती थी। उस आंधी ने हर चीज को फना करके रख दिया। अल्लाह ताला उनकी तबाही एक जगह इन अल्फाज में बयान करते हैं, कौम आद ने भी झुटलाया, बस कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें। हमने उन पर तेजो तुंद मुसलसल चलने वाली हवा एक लगातार मनहूस दिन में भेज दी, जो लोगों को उठा उठा कर दे पटकती थी, गोया के वो जड़ से कटे हुए खजूर के तने हैं। बस कैसी रही मेरी सजा और मेरा डराना। यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, बस क्या है कोई नसीहत पकड़ने वाला? एक तीसरे मकाम पर अल्लाह ने उनकी जिल्लत और रुसवाई का जिक्र यूं किया है, कौम आद बेहद तुंद और तेज हवा से गारत कर दी गई। वो हवा उन पर बराबर लगातार 7 रात और 8 दिन तक अल्लाह के हुक्म से चलती रही। आप वहां होते तो देखते कि वहां लोग यूं चारों शानों चित गिरे पड़े हैं जैसे वो खजूरों के खोखले तने हों। क्या उनमें से कोई भी आपको बाकी नजर आ रहा है? हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नजात दी। बाकी तमाम जगहों पर
तबाही थी। लेकिन जिस जगह हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथी थे उस तरफ ये हवा फटकी भी नहीं। कहा जाता है कि एक बाढ़ थी जिसमें हूद अलैहिस्सलाम, हैवानात, चौपाए और उन पर ईमान लाने वाले थे, और आंधी ने हर चीज को फना कर डाला। अल्लाह ताला सूरह आराफ आयत 72 में फरमाते हैं, गरज हमने उन्हें और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था और वो ईमान लाने वाले न थे। इसी तरह सूरह हूद में अल्लाह फरमाते हैं, जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने हूद को और उनके साथियों को अपनी खास रहमत से नजात दी। हमने उन सब को सख्त अजाब से साफ बचा लिया। ये थे कौम आद के लोग जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया और उसके रसूलों की नाफरमानी की और हर एक सरकश नाफरमान के हुक्म को माना। दुनिया में भी उन पर लानत लगा दी गई और क़यामत के दिन भी। देख लो, कौम आद ने अपने रब से कुफ्र किया, हूद की कौम आद पर लानत हो। इस तरह कौम आद तबाह हो गई। उनके बाद मोमिनों ने उनके बाकी बच जाने वाले मकानात पर कब्जा कर लिया और वहां रहने लगे। फिर हूद अलैहिस्सलाम ने हजरा मौत में वफात पाई। अब हम आते हैं सैयदिना सालेह अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ। दिन गुजरते गए और लोग एक बार फिर इब्लीस लईन के वसवसे में आकर कुफ्र की तरफ पलट आए, क्योंकि इब्लीस किसी भी शख्स को वसवसे में डाले बगैर नहीं छोड़ता। इस तरह एक बार फिर कुफ्र फैल गया। चुनाचे अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। ये समूद के पोतों में से एक अरबी नबी थे। इनका नसब नामा इस तरह है, सालेह बिन उबैद बिन सयाफ बिन माशिह बिन उबैद बिन हाजिर बिन समूद बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। गोया सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कौम समूद से था और ये कौम आद की नस्ल से थी। समूद की कौम ने यमन को खैरबाद कहा और जजीरे से शिमाल की तरफ मुंतकिल हो गए। फिर वहां हिज्र नामी एक बस्ती में जा ठहरे। कुरान करीम की सूरतुल हिज्र इसी बस्ती के नाम से मौसूम है। कौम आद का तस्करा सूरतुल हिज्र के अलावा सूरतुल अहकाफ और सूरह हूद में भी है। अल्लाह ताला सूरतुल हिज्र आयत 80 में फरमाते हैं, और हिज्र वालों ने भी रसूलों को झुटलाया। हिज्र कौम समूद का मरकजी शहर था। अब वो मदाइन सालेह के नाम से मशहूर है। ये शहर मदीना मुनव्वरा के शिमाल मगरिब में 380 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये लोग भी पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। ये सनत और कारीगरी उन्होंने कौम आद से विरासत में पाई थी। अल्लाह ताला सूरतुल फज्र आयत 9 में फरमाते हैं, और कौम समूद के साथ क्या किया जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पत्थर तराशे थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक मकाम पर फरमाते हैं, और हमने कौम आद और समूद को गारत किया जिनके बाज मकानात आपके सामने जाहिर हैं। उनके मकानात उनकी तबाही से लेकर अब तक मौजूद हैं। शाम के रास्ते में खैबर, तैमा से तबूक तक कौम समूद के आसार पाए जाते हैं। ये लोग किस तरह पत्थर तराश तराश कर घर बनाते थे, अल्लाह ताला ने सूरतुल आराफ आयत 74 में इसका जिक्र किया है। उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें कौम आद के बाद जानशी बनाया और तुम्हें जमीन पर रहने का ठिकाना दिया कि नर्म जमीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर उनमें घर बनाते हो। सो अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद मत फैलाओ। ये आयत उनकी ताकत, जिस्म की सलाहियत और माहिर फन होने पर दलील है। पहाड़ों को तराशना दरअसल कौम आद की आदत थी। ये भी चूंकि उन्हीं से थे, इसलिए विरासत में ये काम इन्हें भी आ गया था। जिस तरह अल्लाह ने आद को अपनी नेमतों से नवाजा था, इसी तरह समूद को उनसे बढ़कर नेमतें दी थी। अल्लाह ताला सालेह अलैहिस्सलाम की जुबानी उनसे फरमाते हैं, ए कौम समूद, क्या तुम्हें इन चीजों में बेफिक्री से रहने दिया जाएगा, यानी बागात, चश्मों, खेतों और खजूरों में जिनका खोशा मुलायम है, और तुम पहाड़ों को तराश कर पुरतकल्लुफ घर बनाते हो। बस अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। लेकिन उन लोगों ने हर तरह से कौम आद की पैरवी की। नसीहत पकड़ने की बजाय बुतों की इबादत शुरू कर दी। अल्लाह ने उनके दरमियान सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आप नबूवत मिलने से पहले भी अक्लमंद और इल्म वाले थे, बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते थे।
अपने मुआमलात में लोग उनसे मशवरे लेते थे, लिहाजा इन्हें एक खास मकाम हासिल था। लेकिन जब आपने उन्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने, उसके सिवा किसी की इबादत न करने की दावत दी तो उनका साथ छोड़ गए। जवाब में उनसे कहने लगे, ऐ सालेह, इससे पहले तो हम तुझसे बहुत कुछ उम्मीदें लगाए हुए थे। मतलब ये कि पहले तो हमारे नजदीक आपका बहुत मर्तबा था, मकाम था, हमें आपसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आपने तो ये बातें कहकर हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उनके इस जवाब के बावजूद सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और उनसे कहते रहे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तमाम अंबिया की अपनी अपनी कौम को यही दावत थी कि ऐ लोगो, अल्लाह की इबादत करो, उसी ने तुम्हें जमीन से पैदा किया है, उसी ने तुम्हें जमीन में आबाद किया है, उससे मुआफी तलब करो, यकीनन मेरा रब करीब है और दुआओं को कबूल करने वाला है। ऐ मेरी कौम, तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी कर रहे हो, अल्लाह से मुआफी क्यों नहीं मांगते कि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो, हद से गुजर जाने वाले बेबाक लोगों की इताअत से बाज आओ, वो मुल्क में फसाद फैला रहे हैं और इस्लाह नहीं करते। सालेह अलैहिस्सलाम ने हूद अलैहिस्सलाम की तरह अपनी कौम को नसीहत की, लेकिन उन जालिमों ने भी इसी तरह कुफ्र किया जैसे कौम आद ने किया था। कहने लगे, ये कैसे हो सकता है कि हम अपने में से एक शख्स के ताबे हो जाएं? इस अकेले की इतनी ज्यादा फजीलत की आखिर क्या वजह है? हम नहीं मान सकते कि हम में सिर्फ इसी एक पर अल्लाह की बातें नाजिल होती हैं। फिर वो इससे भी आगे बढ़े और अल्लाह के नबी को खुले अल्फाज में परले दर्जे का झूठा कहा, जादूगर कहा। फिर ये सरकश और काफिर लोग सालेह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाने वाले कमजोर गरीब लोगों को मुखातिब करके कहने लगे, क्या तुम सालेह पर ईमान रखते हो? हम तो इसके मुनकिर हैं।